वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, हिंदू हिंद लाज को अधर्म से बचाता कौन, हिंदू हिंद लाज को अधर्म से बचाता कौन, विश्व चमकाता देश भाल का सितारा कौन, हिंदू हिंद लाज को अधर्म से बचाता कौन, विश्व चमकाता देश भाल का सितारा कौन, एकता दिखाता वीर पथ पे चलाता कौन, एकता दिखाता वीर पथ पे चलाता कौन, शत्रुन ही पे कृष्ण मारता दुधारा कौन, शत्रुन ही पे कृष्ण मारता दुधारा कौन, आन बान शान पे सहर्ष बलिदान होना सबको सिखाता दुखी दीनन सहारा कौन, बेनी माधव सिंह जो ना लेता अवतार यहाँ, बेनी माधव सिंह जो ना लेता अवतार यहाँ, जानता जहान में बताओ बैसवारा कौन, बेनी माधव सिंह जो ना लेता अवतार यहाँ, जानता जहान में बताओ बैसवारा कौन, जानता जहान में बताओ बैसवारा कौन। आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं राणा बेनी माधव बख्श यानी राणा बेनी माधव सिंह जी को। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर के जगतपुर ब्लॉक का शंकरपुर, यही शंकरपुर के राजा थे राणा बेनी माधव सिंह, जिनका प्रताप उस समय के अवध के बैसवाड़ा क्षेत्र में था। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि सन 1857 में बैसवाड़ा अवध के 12 जिलों में से एक था और बैसवाड़ा में वर्तमान का उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ और बाराबंकी जिले थे। राणा बेनी माधव सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। बचपन में ही ननिहाल के गांव पर खान अली ने हमला कर दिया तो राणा बेनी माधव ननिहाल की ओर से लड़े। राणा बेनी माधव क्रांतिकारी, साहसी व रणकौशल के माहिर, छापामार युद्ध के कुशल योद्धा थे। वह शंकरपुर के प्रभावशाली भूस्वामी थे। उनके सैन्य संगठन में लगभग 12,000 पैदल सिपाही, 1200 घुड़सवार और 28 तोपें थी तथा क्षेत्र के किसानों का भी पूरा समर्थन प्राप्त था। राणा बेनी माधव सिंह ने 1857 के संग्राम में कितने ही मोर्चों पर ब्रिटिश सेना से संघर्ष किए और बैसवाड़ा में भूस्वामियों को एकत्र कर उनको क्रांति की ज्वाला में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अवध की बेगम हजरत महल ने भी 1857 के महासंग्राम में राणा बेनी माधव सिंह की सेना की मदद से ब्रिटिश सेना से युद्ध किए। सन 1858 में राणा बेनी माधव सिंह ने लखनऊ कानपुर मार्ग पर ब्रिटिश सेना की कई चौकियों को ध्वस्त कर दिया और सैनिक टुकड़ियों पर हमला कर विश्वासघात करने वालों को सजा भी दी। अगस्त सन 1858 में जब ब्रिटिश सेना राणा बेनी माधव सिंह पर आक्रमण करने के लिए सुल्तानपुर और फैजाबाद पहुंची तो राणा बेनी माधव सिंह भी पीछे नहीं रहे। राणा बेनी माधव से लगातार हो रहे युद्ध व संघर्षों से ब्रिटिश सेना भी परेशान हो चुकी थी। ब्रिटिश हुकूमत ने राणा बेनी माधव को बिना शर्त माफ करने के कई प्रस्ताव भेजे, परंतु आत्मसम्मानी योद्धा ने प्रस्तावों को ठुकरा दिया। वह क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। एक ओर अति उत्साही क्रांतिकारी और दूसरी ओर युद्ध के लिए प्रशिक्षित आधुनिक हथियारों से सुसज्जित ब्रिटिश सेना ने शंकरपुर, जहां राणा बेनी माधव रहते थे, उनके किलों को चारों ओर से घेर लिया। प्रधान सेनापति जनरल कॉलिन कैंपबेल और ब्रिगेडियर जनरल सर जेम्स हॉपग्रांट युद्ध कौशल रणनीति में निपुण यह दो बड़े सेनापति भारी भरकम सेना का नेतृत्व कर रहे थे। प्रधान सेनापति ने पुनः प्रयास किया। राणा बेनी माधव सिंह के पास प्रस्ताव भेजा कि वह आत्मसमर्पण कर दें, परंतु राष्ट्र प्रेम से सराबोर आत्मसम्मानी योद्धा ने पुनः प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ब्रिटिश सेना के प्रधान सेनापति जनरल कॉलिन कैंपबेल ने जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में घेरा डाला और ब्रिगेडियर जनरल हॉपग्रांट ने उत्तर पश्चिम भाग पर मुस्तैदी से खड़े थे। उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए राणा बेनी माधव सिंह लगभग 15,000 की क्रांतिकारी फौज, साजो सामान और अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुरक्षित बाहर निकल गए। जब सवेरा हुआ, अंग्रेजों ने देखा किले में प्रवेश किया तो वह भौचक रह गए। जब शंकरपुर के किले की घेराबंदी की होगी तो ब्रिटिश सेनाधिकारी यह कल्पना भी ना कर पाए होंगे कि जिस उद्देश्य के लिए यहाँ वे आए थे वह विफल भी हो सकता है। परिस्थितियां प्रतिकूल होती गईं। ब्रिटिश सेना राणा बेनी माधव को बंदी बनाना चाहती थी। ब्रिटिश सेना से आमने सामने लड़ाई हुई, पराजय का मुंह देखना पड़ा, परंतु ब्रिटिश सेना उन तक नहीं पहुंच पाई। वह घाघरा नदी पार कर बेगम हजरत महल के पास पहुंच गए और बेगम के साथ ही नेपाल की ओर प्रस्थान कर गए। वहां भी आत्मसमर्पण के लिए दबाव बना, परंतु राष्ट्र प्रेमी आत्मसम्मानी योद्धा संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। यद्यपि उनकी मृत्यु पर लोकमानस ने विश्वास नहीं किया। शत शत नमन करते हैं 1857 के महासंग्राम में अहम भूमिका में महान योद्धा, छापामार युद्ध कौशल में अग्रणी राणा बेनी माधव सिंह जी को।
इस अवसर पर उस समय के कवि दुलारे जी द्वारा लिखा गीत याद आता है, जो उन्होंने राणा बेनी माधव सिंह जी की प्रशंसा में लिखा था। अवध में राणा भयो मर्दाना, अवध में राणा भयो मर्दाना, पहली लड़ाई भई बक्सर माँ, पहली लड़ाई भई बक्सर माँ, सिमरी के मैदाना हो भैया, सिमरी के मैदाना, हवा से जाई पूर्व मजत्यो तबे लाट घबराना, अवध में राणा भयो मर्दाना, अवध में राणा भयो मर्दाना, नक्की मिले मान सिंह मिल गए, नक्की मिले मान सिंह मिल गए, जाने सुदर्शन काना हो भैया, जाने सुदर्शन काना, छत्री वंशु एको नाय मिली है, जाने सकल जहाना, अवध में राणा भयो मर्दाना, अवध में राणा भयो मर्दाना, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, सबका करो सलामा हो भैया, सबका करो सलामा हो भैया, तुम तो जाई मिले गौरंते, तुम तो जाई मिले गौरंते, हमका है भगवाना हो भैया, हमका है भगवाना, अवध में राणा भयो मर्दाना, अवध में राणा भयो मर्दाना, हाथ में भाला बगल सिरोही, हाथ में भाला बगल सिरोही, घोड़ा चले मस्ताना हो भैया, घोड़ा चले मस्ताना, कहें दुलारे सुन मेरे प्यारे, राणा क्यों या प्याना राम, अवध में भाना, अवध में राणा भयो मर्दाना, अवध में राणा भयो मर्दाना, अवध में राणा भयो मर्दाना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। जय हिंद।